हाँ, हरे कृष्णा। तो हम आज के दिन यहाँ पर आदि बद्री के स्थान में आए हैं। यहाँ पर हमने आदि बद्री का दर्शन किया। जब श्री कृष्ण ब्रज में लीलाएं कर रहे थे तो नंद महाराज आदि सभी गोपगण यात्रा की तैयारी करते हैं और श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं और पूछते हैं कि हे पिता, आप लोग कौन से स्थान की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं? तो नंद महाराज बोले, हे पुत्र, हम बद्रीनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम गए थे तो बद्रीनाथ जी से मनौती मनाई थी कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और अब हमें तुम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हो, तो अब हम जाएंगे वहाँ बद्रीनाथ में और तुम्हारे हाथ से पूजा कराएंगे। तो श्री कृष्ण बोले कि पिता, आप पहले गए थे बद्रीनाथ, उस समय तो आपका शरीर कुछ तरुण था, परंतु अब तो आप बहुत वृद्ध हो गए हैं और वहाँ की चढ़ाई भी बड़ी कठिन है, आप कैसे जाएंगे? तो बद्रीनाथ जी ने मुझे सपना दिया है। भगवान कहते हैं कि बद्रीनाथ मुझे सपना दिया है, और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारी प्रार्थना से मैं यहाँ प्रकट हो गया हूँ, तो मेरे दर्शन करो। तो नंद महाराज बोले कि पुत्र, तुमको बद्रीनाथ ने दर्शन दिया? हाँ पिता, आज की रात में ही दर्शन दिया था, और जहाँ पर वो प्रकट हुए हैं मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो श्री कृष्ण जो है छोटे से बालक हैं और सब ब्रजवासियों को लेकर के आए, और यहाँ उन्होंने अपनी जो है शक्ति से प्रकट कर दिया। तो श्री कृष्ण जो है कि इच्छा मात्र से सब प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो है बद्रीनाथ प्रकट हो गए, और ये आदि बद्री कहलाते हैं। उनके भी आदि हैं, क्योंकि जितने भी पृथ्वी में तीर्थ हैं वो सब ब्रजमंडल के अंदर हैं, और वो तीर्थ जो है यहाँ ब्रजमंडल में अपने मूल स्वरूप में है, और जो वहाँ जो तीर्थ स्थानों में जो तीर्थ हैं तो वो उनके विस्तार हैं। तो लोग नहीं जानते हैं कि ब्रजमंडल एक ऐसा स्थान है जो कि सबका आदि, गोविंदम आदि पुरुषम। तो श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, सब अवतारों के आदि हैं। उसी प्रकार से सब तीर्थों के जो है आदि जो तीर्थ हैं ये सब ब्रजमंडल के अंदर हैं। तो यहाँ जो है वो आदि बद्री कहलाते हैं, और वो बद्रीनाथ से ज़्यादा ये शक्तिशाली हैं, ज़्यादा पवित्र हैं। तो यहाँ हमने दर्शन किया था बद्रीनाथ का, और अब हम देव सरोवर के निकट बैठे हुए हैं। तो देव सरोवर के निकट जो श्री कृष्ण की लीला हुई थी वो एक अलग ही लीला है। वो बाल रूप में जब श्री कृष्ण थे उस समय उन्होंने आदि बद्री को प्रकट किया था, और आदि बद्री जो हैं उन्होंने ये देव सरोवर बनाया। तो अब हम सुनेंगे कि देव सरोवर के निकट अब श्री कृष्ण जो है किस समय आए, यहाँ जो एक दूसरे प्रकार की लीला हुई, तो उसको हम सुनेंगे। ये घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण अक्रूर के द्वारा ब्रज से मथुरा आए और कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद फिर श्री कृष्ण बहुत व्यस्त हो गए और ब्रज में वापस नहीं जा पाए, क्योंकि जितने भी यादव लोग थे यदुवंशी तो मथुरा से जो है दूसरे स्थानों में चले गए थे, क्योंकि कंस जो है उनसे द्वेष करता था और अपनी कूटनीति के द्वारा, कपट नीति के द्वारा यदुवंशियों को मरवा डालता था। कुबलयापीड़ हाथी के पैर से कुचलवा देगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी, राजा का हाथी है। चाणूर मुष्टिक हैं, वो कहेंगे राजा की आज्ञा है, हमसे कुश्ती लड़ो, और कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, राजा की आज्ञा थी। तो इस प्रकार से ये प्रलंबासुर और अघासुर बकासुर मारते रहते थे, और कंस की आज्ञा से यदुवंशियों का विनाश करते थे। यदुवंशी लोग जो है छिप करके किसी प्रकार से मथुरा से चले गए और दूसरे स्थानों में बस गए थे। तो श्री कृष्ण ने कंस को मार करके फिर बहुत बड़ा कार्य किया, सब यदुवंशियों को जो है आदरपूर्वक फिर मथुरा में बसाया। तो और फिर श्री कृष्ण यहाँ प्रकट रूप से ब्रज में नहीं आना चाहते थे कि जो शत्रु राजा लोग होंगे वो फिर ब्रजवासियों को तंग करेंगे कृष्ण के संबंध में। तो श्री कृष्ण इसलिए ब्रज में नहीं आना चाहते थे। तो उद्धव जी को भेजा था,
तो उद्धव जी ने कृष्ण का समाचार नंद महाराज को सुनाया, माता यशोदा को सुनाया, और सब जो है ब्रजवासियों को, और कदली वन में निवास कर रही हैं राधा रानी, तो उनको जो है सुनाया उद्धव जी ने श्री कृष्ण का संदेश। और कदली वन में जो राधा रानी है वो श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में ऐसी तप रही हैं, इतनी तप रही हैं कि कदली वन भी जो है सूख गया। हाँ, उनके विरह के ताप को शांत करने के लिए कदली वन बनाया गया था। कदली वन जानते हैं, केले के पेड़ों का वन, तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन वो तो राधा रानी का ताप तो दूर नहीं हुआ, बल्कि राधा रानी के विरह के ताप से वो भी सूख गया, कदली वन भी सूख गया। और उद्धव जी जब आए और देखा राधा रानी की ऐसी हालत, तो फिर उन्होंने राधा रानी को वचन दिया कि मैं कृष्ण को लेकर के जरूर आऊँगा। तो फिर सामान्य कथा तो यही है कि कृष्ण वापस नहीं आए, उद्धव जी संदेश जो है दे करके चले गए और कृष्ण वापस नहीं आए। लेकिन इस गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि उद्धव जी कृष्ण को लेकर के आए, और जब राधा रानी से मिलते हैं श्री कृष्ण, तो फिर जो है राधा रानी को सांत्वना देते हैं, और फिर रात्रि में जो है रास करते हैं। तो अब मैं जो पढ़ रहा हूँ तो उसी बिंदु से पढ़ रहा हूँ जहाँ इस स्थान में जो लीला हुई। तो कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि में जो है गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हुए श्री कृष्ण, और उन्होंने मुरली बजाई। अधरात्र्यां हरे साक्षात् कार्तिक्यां रास मंडले गत्वा ननाद मुरलीं गोपीभिः राधया सह। हे राजन, ये कथा सुना रहे हैं नारद जी, और किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलाश को, जो मिथिला के राजा हैं। तो हे राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा और अन्य सुंदरी ब्रज रमणियों के साथ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थीं उतने ही रूप धारण करके वृंदावन के ईश्वर दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। यावतीर गोपिका रासे तावन रूप धरो हरि रे में वृंदावने दिव्य हरिर्वृंदावनेश्वर। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे, बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीतांबर धारण किए हुए, एक हाथ में कमल लिए हुए और मुकुट धारण किए और जगमगाते हुए सुवर्ण के कुंडलों से मंडित होकर बंसी बजाते हुए श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। कुड़न्नो पुरमंजीरो वनमाला विराजिता पीतांबर पद्मधारी प्रभातार्क किरीट धृंग विद्युल्लता स्फुरत प्रोद्यम हेम कुंडल मंडिता वेत्रभिन्वादयन् बंसी नटवेशो घन द्युति स्फुरत कौस्तुभरत्नाढ्या प्रचलन स्निग्ध कुंडल राजनाधया रासे यथा रत्या रतीश्वर। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर सुशोभित थी। कानों में चिकने चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ सुशोभित होने लगे, जैसे सच्ची के साथ इंद्र हो और आकाश में बिजली के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में श्री राधा के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हो रही थी। सच्चा सक्रो यथा स्वर्गे घनश्चंचल आयथा वृंदया वृंदकारण्ये तथा वृंदावनेश्वर। अब सुनिए बड़े ध्यान से, इस स्थान में अब श्री कृष्ण आ रहे हैं। पहले वृंदावन में शोभा निहारते हुए, फिर यमुना पुलिन की शोभा देखते हुए, फिर वन और उपवन की शोभा देखते हुए गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वृंदावनम च पुलिनम वनान्युपवनानि च पश्यन् गोपी गणेशार्धम गिरिम गोवर्धनम ययौ। भगवान ने देखा कि 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। कि जितनी गोपियाँ उतने श्री कृष्ण हैं, और 100 यूथ हैं गोपियों के। 100 यूथ जानते कैसे? यूथ का मतलब है एक ग्रुप, अपना एक जो है समूह है ना। और 100 यूथ कैसे हैं? मिथिलापुर वासिनी गोपियाँ अलग हैं। राम के अवतार में मिथिला की स्त्रियां हैं, वो चाहती थी पत्नी बनना, तो वो गोपियां बनी। तो अलग गोपियां मिथिलापुरवासिनी गोपियां, कौशलपुरवासिनी गोपियां। जब सीता के साथ विवाह करके श्री राम आए कौशलपुर में, तो वहाँ की स्त्रियां भी पत्नी बनना चाहती, वो गोपियां बनी। फिर अयोध्या वासिनी गोपियाँ, तो श्री राम जब सीता को लेकर के अयोध्या में आए, तो वहाँ भी जो है अयोध्या की स्त्रियाँ
पत्नियां बनना चाहती थीं। इस प्रकार से वामन अवतार में सुतल लोकवासिनी स्त्रियां हैं, वो भी गोपियां बनी, सुतल वासिनी। और उसी प्रकार से मत्स्य अवतार में भी जो थीं स्त्रियां थीं भगवान के संपर्क में, समुद्र कन्या गोपियां, तो वो समुद्र कन्याएं भी जो है भगवान मत्स्य अवतार से बहुत प्रेम करने लगीं, तो वो भी जो है गोपियां बनी। और पृथु महाराज के अवतार में तो वे राजा पृथु है ना, तो भगवान के अवतार, तो उनके रूप को देख करके जो थी गोपियाँ, तो वो भी जो है वो उसका वो जो नगर था, वो कौन था नगर अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो भी पत्नी बनना चाहती थी, तो वो भी जो है गोपियाँ बनी। 100 यूथ हैं वामन अवतार में, सुतल लोकवासिनी गोपियाँ, तो ऐसे अलग अलग अवतार हैं भगवान के साथ जो स्त्रियाँ माधुर्य भाव में जो कामना करती थी भगवान की, तो सब गोपियों, तो 100 यूथ थे गोपियों के, और सबको अपने सौभाग्य में अभिमान हो गया कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि हर गोपी सोचती मेरे साथ हैं और किसी के साथ नहीं है, तो प्रत्येक गोपी को अभिमान होगा। तो राधा के साथ अंतर्धान हो गए, राधा के साथ अंतर्धान हो गए हैं, कहाँ पर? गोवर्धन में। गोवर्धन में सबको छोड़ दिया अकेली, और राधा के साथ में अब श्री कृष्ण आ गए। और कहाँ पर आ गए? अब यहाँ पर आए। कहाँ पर आए? गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की सुगंध से सुवासित रोहित पर्वत पर आए। तो ये स्थान जो है ये गोवर्धन से 3 योजन दूर है। 1 योजन 12 किलोमीटर का है, तो 3 योजन कितना हुआ? 36 किलोमीटर है गोवर्धन से रोहित पर्वत। तो प्रभु जी रोहित पर्वत है ना पास में? हाँ, तो रोहित पर्वत है, तो रोहित पर्वत पर भगवान आए, और वहाँ पर चंदन वन में, रोहित पर्वत में चंदन के वृक्ष लगे थे उस समय, और चंदन की सुगंध थी। राधा के साथ में वहाँ पर आए। अथ गोवर्धनात् दूरे सुंदरम योजनत्रयम श्रीखंड गंध संयुक्तम सायो रोहिताचलम। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते हुए और बातें करते हुए पर्वत पर विचरने लगे। रोहित पर्वत पर विचरण कर रहे हैं भगवान। लता कुंज निकुंजाश्च पंशन जल्पन्तया सह विचचार गिरौरम्भे कांचनी लतिकालये। यहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है। ये बद्रीनाथ ने स्वयं बनाया है ना। तो ये देव सरोवर जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं और हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। है देखा? अरे तत्र देव सरोरम्यम बद्रीनाथे न निर्मितम पाठीन कूर्म नक्रादि हंस सारस संकुलम। 1000 दल के कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त और कोकिलों की आवाज़ से व्याप्त था। सहस्त्रदल पद्मैश्च मंडितम ततस्ततः भ्रमर ध्वनि संयुक्तम पुंसको किलरुतवृतम। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे पर बैठ गए, है ना। तो हम लोग भी बैठे हैं सरोवर के किनारे पर बैठ गए। विकसत पद्म गंधाढ्यम तत्तीरम मंद मारुतम रम्या राधया सार्धम माधवो ने साधः। उसी सरोवर के तट पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। तत्तीरम प्रतमस्यंतम ऋभुम नामे महामुनिम पदकेन स्थितम सस्वन श्री कृष्ण ध्यान तत्परम। उनको पता नहीं कि भगवान का अवतार भी हो गया है, और वो तो ध्यान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं हृदय के अंदर। 60,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। अब 60,000 साल और 60 साल, तो 60 के भी बनाए तो 6,000 बन जाएंगे, तो 66,000 हो गया, है ना। तो इसमें संस्कृत में इसी प्रकार से संख्या होती है। 60,000 वर्षों से निराहार निर्जल रह के तपस्या, ना कुछ खाना ना पीना, निराहार निर्जल रहकर तपस्या कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने उनको देखा। वो श्री कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, वो अंदर देख रहे हैं ध्यान में, और साक्षात कृष्ण उनको देख रहे हैं। 60 वर्ष सहस्राणि 60 वर्ष शतानि च निरन्नम निर्जलम शांतम श्री कृष्ण तम ददर्शः। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि ये कौन है।
तो राधा ने जब देखा तो मुस्कुरा करके देखा राधा रानी ने। क्यों मुस्कुरा कर? क्योंकि शरीर काफ़ी उनका वो हो गया था, विकृत हो गया था, उनका शरीर बहुत विकृत हो गया था। और इसकी कथा ब्रह्म पुराण में है कि उनकी तपस्या को देख करके रंभा आई और बोली कि तुम अपनी इतनी तपस्या तुम्हारी है तो मुझे भोगो, तुमने इतनी तपस्या की है तो अब तो मुझे भोगो, तुम सुख प्राप्त करो अपनी तपस्या का। तो इन्होंने कहा कि मैं तो अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके भी आया हैं, अब मैं क्या, मैं तो यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो रंभा बोली कि अब या तो तुम मुझे भोगो, नहीं तो तुम मुझे शाप, मैं तुम्हें शाप दूंगी। तो रंभा ने शाप दे दिया, रंभा कुरूप हो जाओ, तुम बिल्कुल कुरूप हो जाओ, बिल्कुल काले कलुटे कोयले की तरह काले बन जाओ और शरीर 8 रंगों से टेढ़ा हो जाए, हैं, और शाप दे करके चली गई रंभा, है ना। अब ये जो है इसी प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। तो राधा रानी ने देखा, तो राधा रानी को पता नहीं था इनका इतिहास क्या है, तो राधा रानी हंस पड़ी, है ना। और ये कौन है? राधा रानी हंस पड़ी, कौन है? तो माधव बोले हे प्रिय इनका महात्म्य बढ़ाओ। तो मतलब संकेत दे रहे हैं कि हंसो नहीं, राधा रानी को कह रहे, तो ये नहीं कहा हंसो नहीं, लेकिन कहा हे प्रिय इनका महात्म्य बढ़ाओ, इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति को देखो, इनका शरीर मत देखो कि शरीर कितना कुरूप है, इनकी भक्ति देखो। भगवान कहते हैं पप्रच्छ वीक्षितम राधा हसंती प्राय माधवम महात्म्यम कुरु भक्तोयम पश्य भक्तिम महामुने। माधव बोले हे प्रिय, ये कहकर श्री कृष्ण ने हे रेभो ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा। भगवान बोले हे रेभो, ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा। वो तो भोजन मांगने की है। आप सुनो सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ ये भी कथा सुन रहे हैं। अब सुनो सुनो। तो भगवान ने अब पुकारा, किसको पुकारा? रिभु मुनि को। हे रिभु ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना, क्योंकि ध्यान की चरम अवस्था समाधि पर पहुंच गए थे। ध्यान की सबसे ऊपर अवस्था है समाधि, तो समाधि पर पहुंच गए थे। हे रेभो इति कृष्णेन प्रोक्तम चैर्वचा शुभम न श्रुतम तेन किंचन वा चरमम प्रापिते न। तब से हरि मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। अब भगवान ने जब देखा कि मुझे नहीं देख रहे हैं, है ना, क्यों मुझे हृदय में देख रहे हैं, तो हृदय से वो तिरोहित हो गए। क्या हुआ? हृदय से तिरोहित हो गए। तो श्री हरि को ध्यान से निकल जाने के कारण मुनीन्द्र रिभु बहुत विस्मित हो गए और हरि को और आंखें खोल दी उन्होंने। हरिस्तदा तदहृदयात् बभूवासु तिरोहितः ध्यानात् गतम हरिं वीक्ष्य मुनीन्द्रश्चाति विस्मितः। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी। अब आंखें खोल दी, आंखें बंद आंखों में देख रहे थे और कृष्ण का आवाज़ भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि समाधि की अवस्था में आ गए थे। लेकिन जब कृष्ण ने अपना रूप वहाँ से हटा दिया अंदर से, तो बड़े विस्मित होकर के आंखें खोली और अपने सामने राधा और कृष्ण का दर्शन किया। राधा रानी बिजली के समान और कृष्ण मेघ के समान। और बिजली मेघ में स्थिर तो नहीं होती, अगर स्थिर हो जाए तो कितनी सुंदर लगे। तो उसी प्रकार से राधा रानी कृष्ण के साथ में ऐसे ही हैं जैसे बिजली स्थिर हो गई मेघ के बीच में, है ना। तो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं राधा कृष्ण। नेत्रे उन्मीलित से श्री कृष्णम राधेगागतम घनम चंचले बाढ़्यम रंजयंतम दिशो दश। ये देख वे महात्मा शीघ्र उठे, राधा सहित हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले, उत्थाय सद्यो हरि भक्ति तत्परः प्रदक्षिणे कृत्य हरिं सराधिकं प्रणम्य मूर्धना निपपात पादयोर उवाच कृष्णं बहुगद्गदाक्षरः। रिभु ने कहा, अब उनकी जो है स्तुति बड़ी अद्भुत है। क्या कहते हैं? कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है। राधा रानी का नाम कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है, राधा और माधव को नमस्कार है, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है। परिपूर्णतमा है ये और अपरिपूर्णतम को नमस्कार है। नमः कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्णतमाय च परिपूर्णतमाय च। देव घनश्याम
और श्यामा को सदा नमस्कार है। रासेश्वर तथा रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। घनश्यामाय देवाय श्यामाय सततम नमः, रासेश्वराय सततम रासेश्वर्याय नमो नमः। गोलोक से अतीत लीला वाले श्री कृष्ण को और लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों की देवी और असंख्य ब्रह्मांडों के निधि को नमस्कार है। गोलोकातीत लीलाय लीलावत्य नमो नमः, असंख्यांडाधिदेव्य च संख्यांड निधये नमः। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भूभार हाराय भूमगताभ्याम मच्छान्तये चात्र समागताभ्याम परस्परम संदित विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम हरे राधिकाभ्याम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यों कि अगर श्री कृष्ण के चरण कमलों में नेत्रों से प्रेम अश्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद में निमग्न महामुनि रिभु ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान कृष्ण के चरणों में प्राण त्याग दिए। इत्युक्त्वा कृष्ण पादाब्जे प्रक्षरन् बाष्पलोचनः प्रेमानंद समायुक्तो जह प्राणान महामुनि। उसी समय उनके शरीर से, सुन रहे सब लोग, उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली, 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली और 10 दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। तदैव निर्गतम ज्योतिर्दश सूर्य समय प्रभम परिभ्रमद्दश दिशा श्री कृष्ण लीनताम गतम। लेकिन आप तो सोचेंगे कि भाई ये तो भाई बस मिल गए, एक हो गए, लेकिन नहीं, यहाँ पर बात समाप्त नहीं हुई, अभी आगे और भी है। तो कोई तो सोचे भाई यही हो गई मतलब समाप्ति, यहाँ पर हम तो वही तो बोलते हैं कि भाई निराकार में हम लीन हो जाएं, लेकिन यहाँ समाप्त नहीं हुई। अपने भक्त की प्रेम लक्षणा भक्ति देकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। अब भगवान नाम लेकर पुकार रहे हैं, तो यहाँ इतना पर्याप्त नहीं है कि भगवान में लीन हो गए, भगवान तो नाम लेके पुकार रहे हैं उनको। भक्तस्य भक्तिम श्री कृष्णो वीक्षवे प्रेम लक्षणाम आनंदाश्रुकलाम वंचन प्रेमणा तम चाब्जुहावः। तब श्री कृष्ण जैसा रूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। तो भगवान के शरीर में गए थे वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए और चरण कमल से निकल आए। हाँ, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया, तो ये नहीं ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए बस हो गई बात। यहाँ बात समाप्त नहीं होती है, वो भगवान के शरीर में लीन हुए तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए उनके चरणों से निकल आए। और कैसा गोप बालक, श्री कृष्ण का सा रूप, मतलब गोप बालक मैंने उनके सखा का रूप धारण करके, हाँ, उस समय सौंदर्य कोटि कोटि गंधर्वों से भी बढ़कर था और विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे, है ना, दास भाव में है। पुनः श्री कृष्ण पादाब्जात कृष्ण सारूप्यवान मुनि निर्गतः कोटि कंदर्प सन्निभूति ननः। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन देकर अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। दोर्भ्याम प्रगर्य हृदय तम निधाय कृपा कर आश्वास कल्याण करम दिव्यम दधार। हे राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा की। देखो कथा इतनी समाप्त हुई कि भाई यहाँ समाप्त नहीं होती कि श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। अभी क्या हुआ, आप परिक्रमा कर रहे हैं राधा कृष्ण की, फिर प्रणाम किया, फिर रिभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हुए जो गोलोक धाम से आया था उनको लेने के लिए। तो नित्य लीला प्रविष्ट होता है ना, हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं, वो ब्रह्मलीन बोलते हैं, मायावादी ब्रह्मलीन, बस कहानी समाप्त, ब्रह्मलीन। तो हमारे तो नित्य लीला प्रविष्ट, प्रभुपाद को हम नित्य लीला प्रविष्ट बोलते हैं। तो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तो विमान पर आरूढ़ होकर अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए।
हरि बोल। प्रदक्षिणीकृत्य हरिं च राधिकां प्रणम्य चारुह्य रतं मनोहरं गोलोकलोकं प्रया विभुर्मुनिर्विरञ्जयन् मैथिलमण्डलं दिशां। महामुनि रिभु की ये पराभक्ति देखकर वृषभानुनंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं। यहीं पर बैठ करके राधा रानी बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं। श्री राधिका विस्मय मागता भृशम दृष्ट्वा पराम मुक्तिम रिभोर्महामुने आनंदवारी निविमुंचते चिरम जगादे कृष्णम वृषभानुनंदिनी। और अब श्री कृष्ण से बोली, अब राधा रानी श्री कृष्ण से बोली तो रिभु चले गए, लेकिन राधा कृष्ण तो अभी हैं। तो राधा रानी कृष्ण से बोली, हे माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य है जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। हे पाप नाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। राधा रानी कहती हैं, अब ये तो चले गए आपकी लीला में, लेकिन शरीर तो इनका पड़ा हुआ है, दाह संस्कार करो आप। राधा रानी कहती हैं, इनका शरीर तपस्या के प्रभाव से आकृति में प्रकाशित हो रहा है। बिल्कुल शरीर बिल्कुल तेजस्वी और प्रकाश निकल रहा है। शरीर छोड़ने के बाद तो चमक समाप्त हो जाती है ना, शरीर की सुंदरता सब समाप्त हो जाती है, लेकिन इनका तो चमक रहा है शरीर एकदम तेज से, है ना। तो इनको तो दाह संस्कार करो। धन्योयम मुनि शार्दूल त्वद्भक्ते प्रेमवान महान तत्सारूप्यम जगामासो तमप्यश्रु मुखो यतः अस्य देह क्रियां कर्तुं योग्योऽसि ब्रजनार्दन तपसा चास्य देहोऽयं प्रस्फुरत् कमलाकृतिः। तो नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ से राधा इस प्रकार कह रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। तो देव स्वरूप अलग है और वो नदी अलग है, जो नदी बन गया, है ना, वो नदी रूप में परिणत हो गया। और रोहिताचल पर बहती हुई वो पाप नाशिनी, तो रोहित पर्वत है ये। हाँ, ये पर्वत रोहित पर्वत है। हाँ, ये नारियल पर्वत है तो नर पर्वत है, लेकिन ये रोहित पर्वत है। हाँ, ये रोहित पर्वत है। ये रोहित पर्वत पर जो है वो पाप नाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी विस्मय हुआ। अब राधा रानी और जल्द विस्मय हुआ है कि नदी के रूप में परिणत हो गया शरीर। तब नंद राजकुमार से वृषभानुनंदिनी इस प्रकार बोली, वदन्त्याम तत्र राधायाम तद्देहोप्यभवत् सरिन् वहन्ति पापहन्त्री च दृश्यते रोहिते गिरौ तद्देहस्यापि सरितं वीक्ष्य राधाति विस्मिता नंदराजात्मजं पाहे वृषभानुवरात्मज। अब क्या बोली राधा रानी? राधा ने कहा, हे श्याम सुंदर, इन महामुनि का शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? ये शरीर इनका जल रूप में कैसे परिणत हो गया? हे देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। कथम जलत्वमापन्नो देहोजम वै महामुने एतन्मे संशयम देव छे तुमर्हस्य शेषतः। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, ये मुनीश्वर प्रेम भक्ति से संयुक्त थे, इसीलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आए देख मुनि इतने हर्षित हुए कि इनका पूरा शरीर जल में बदल गया, हर्ष के कारण। हर्ष के कारण शरीर जो है जल बन गया इनका। हाँ? इतना हर्ष हुआ इनको मुझे और तुम्हारा दर्शन करके कि इनका शरीर जो है जल रूप में परिणत हो गया, जैसे पहले में जल बना था। अब भगवान ने दूसरी कहानी शुरू कर दी कि जैसे पहले में जल बना था। तो जो राधा कृष्ण की यहाँ बात हुई है तो हम सुन सकते हैं, आप आगे की कथा भी तो सुन लीजिए, है ना, क्योंकि कृष्ण तो सुना रहे हैं राधा रानी को, यहीं पर सुना रहे हैं। दृष्ट्वा तया माम वरदम हर्षितो भून महामुनि जलत्वं प्राप्य तद्देहो यथा हम द्रवताम पुरा। अब राधा ने पूछा, हे देव, हाँ, हे दयानिधि, तुम कैसे जल बन गए? ये बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, तुम विस्तार से सब सुनाओ। अब सब गोपियों को तो गोवर्धन में छोड़ दिया है और अकेले यहाँ पर जो है कथा कर रहे हैं, राधा रानी को बता रहे हैं। द्रवताम तम कथम प्राप्तो देव दयानिधे एतच्चित्रम हि मे जातम सर्वम तम वद विस्तरात्। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। अत्र वोदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि परम भवे। तो बहुत भारी नुकसान होगा
वो पाप हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कई जन्मों से जो आपने संचित किए, इकट्ठे किए हैं, वो पूरी संपत्ति जो है चले जाएंगे। हानि हो जाएगी, पूर्णतया नाश हो जाएगा। पूर्व काल में ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए थे, उस समय की बात है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए और जगत की सृष्टि करने लगे अपनी तपस्या से, और मेरे वरदान से उनको शक्ति प्राप्त हुई। यन्नाभि पंकजात जातः पुरा ब्रह्मा प्रजापति असजत प्रकृतिम सस्वन तपसा मनबरोर्जितः। एक समय ब्रह्मा जी की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। उत्संगान नारदो जगे, ब्रह्मा जी गोद से नारद जी का जन्म हुआ और मेरी भक्ति से अनुमत होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, हे महामते, ये व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। ये व्यर्थ घूमना छोड़ो, प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, सृष्टि मैं नहीं करूँगा क्योंकि शोक मोह पैदा होता है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से बहुत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, करिष्यामि हरेर भक्तिम तत्कीर्तन समन्विताम तुमपि सृष्टि रचनाम त्यज दुःखातरो भृशम। ये सुनकर ब्रह्मा जी के ओठ क्रोध से फड़कने लगे। कुपित होकर शाप देते हुए कहा, हे दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व बन जाओ। क्रुद्धा सशापितं ब्रह्मा प्राह प्रस्फुरिताधरः सदा गाने पराकल्पम गंधर्वो भव दुर्मते। एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युगी है ना, 4 अरब 32 करोड़ साल का जो समय होता है, पूरा कल्प गंधर्व हो जाओ। हे राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए और एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया, अरे दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से दासी पुत्र हुए। जो भागवत में कथा आती, दासी पुत्र हुए, तो दासी पुत्र हुए। पुनर्ब्रह्मा तम शापे तुम शूद्रो भव दुर्मते अथा सो ब्रह्म शापे न दासी पुत्रो बभूव। हे राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी फिर से ब्रह्म पुत्रता को प्राप्त हुए, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र फिर बने। तो इस समय जो है ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हुए, तो सत्संग के प्रभाव से वो भागवत में कथा वर्णन है। तब पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए मेरे पदों का गान और कीर्तन करने लगे। सत्संगे ने पुरा राधे प्राप्तो भून ब्रह्म पुत्रताम भक्तुन्मत्तो मत्पदानि न जगो पर्यटन मही। नारद जी वैष्णवों में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय और ज्ञान के सूर्य हैं, परम भागवत हैं, सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। मुनीन्द्रो वैष्णव श्रेष्ठो मत प्रियो ज्ञान भास्कर परम भागवता साक्षान नारदो मनमना सदा। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान में तत्पर नारद इरावृत खंड में गए, जहाँ जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्ण जम्बू नदी प्रवाहित होती है और जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। इलावृत वर्ष में उस देश में रत्नों के महलों से युक्त दिव्य स्त्री पुरुषों से भरा हुआ एक वेद नगर नाम का नगर है। योगी नारद ने उस नगर को देखा। तद्देशे वेद नगरम रत्न प्रासाद निर्मितम दर्शन नारदो योगी दिव्य नारी नरैर्वृतम। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे। अब तो दिव्य स्त्री पुरुष हैं, लेकिन कितने लोगों के पैर नहीं हैं, किसी के गुल्फ नहीं है, किसी के घुटने नहीं हैं, किसी जघन भाग नहीं है, मध्य भाग में कुबर निकला है। उनके दांत गिर गए या ढीले हो गए, कंधे ऊंचे हो गए, मुंह झुका हुआ है, कितनों के गर्दन ही नहीं है। इस प्रकार वहाँ की स्त्रियों पुरुषों को अंग भंग देखा, जबकि सब बहुत सुंदर है, लेकिन सब अंग भंग है। सलसदंतो नत स्कंधान नतानन विकंधरान
स्त्री जनान पुरुषान चासा वंग भंगान दर्शः। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो ये क्या बात है, ये सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुँह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है, वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि हैं। आप सब लोग बाजों के साथ हैं, रमणीय गीत गाने में लगे हुए हैं। आप अंग भंग कैसे हो गए, ये बात शीघ्र मुझे बताइए। किसने कहा? नारद जी ने कहा। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीन चित्त होकर बोले। रागों ने कहा, हे मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु ये सब उनके आगे कहना चाहिए जो इसे दूर कर सके। हे महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, आप सुनिए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। अब वो नहीं जानते कि वही हैं। ब्रह्मा जी एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद। वो महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों से हम सब अंग भंग हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। अब चुप हो गए वो। अब क्या कहें कि मैं ही वो हूँ। तो अब चुप हो गए। उनका गर्व गल गया और रागों से हंसते हुए बोले। मुनि ने कहा, ये क्या कर रहे हो, पूरी धूप तो मेरे ऊपर आ रही है, क्या कर रहे हो? वो ऐसा आ रहा है धूप, ऐसा अभी ऐसा आ रहा है ना, इससे इधर चले तो घुमाते रहो ना उसको। अभी आप ऐसे इधर रखो, ऐसा ऐसा घुमा दो, सीधा कर दो। अच्छा, तो मुनि ने कहा, हे रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है? अब नारद जी अब नहीं कह रहे हैं कि मैं ही हूँ नारद। ये नारद जी को किस प्रकार काल और ताल का ज्ञान हो सकता है, तो बताओ। आप लोग जो है अगर इतने दुखी हो तो नारद को काल और ताल का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सकें। राघव ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्या सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सकें तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर में गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। तो सरस्वती को प्रसन्न करें नारद जी। उनकी ये बात सुनकर नारद सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले आए। यहाँ नारद पर्वत है, तो शुभ्रगिरी पर चले आए। वहाँ इन्होंने दिव्य 100 वर्षों तक निरंतर दुष्कर तपस्या की। 100 दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष होता है 360 साल का, तो 100 दिव्य वर्ष कितने हुए? 36,000 साल। 36,000 साल तक दुष्कर तपस्या की। अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया। नारद जी तपस्या से वो पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारद गिरी नाम से प्रख्यात हुआ। वो शुभ्र गिरी धाम था, अब नारद गिरी। 36,000 साल तक बिना भोजन और पानी की तपस्या की, तो पर्वत का नाम भी नारद पर्वत हो गया। नारद पर्वत इधर है नहीं होगा, लेकिन हमें क्या पता नहीं, सब जानकारी मतलब। हाँ, लेकिन नारद पर्वत है यहाँ पर। जैसे रोहित पर्वत है, इसका कुछ जानकारी नहीं। रोहित पर्वत तो रोहित पर्वत है, जो लिखा बराबर है। ये सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात विष्णुप्रिया सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन देवी को देखा, सहसा उठ खड़े हुए, नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक होकर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के समान जिनके कर्णफूल हैं, केयूर हैं, किरीट हैं, कंकण हैं, जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो चमकते झंकारते हुए नूपुरों से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाले सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। नवार की बिम्बे द्युतिमज्वलन ज्वलन ताटंक केयूर किरीट कंकणाम स्फुरत को नन्नूपुर निस्फुरत कुनन्नूपुर राववंजिताम नमामि कोटिन्दुमुखीं सरस्वती। जो चंचल चरण और उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती हैं और मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे सदा हम कलहंस उद्गते चलत पदे चंचल चंचु संपुटे निर्धोत मुक्ता फलहार संचयम संधारयंतीम सुभगाम सरस्वती। जो अपने दोनों निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं। चार भुजाओं में, तो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, और अभय और पुस्तक और वीणा धारण करती हैं। वर की मुद्रा तो इस प्रकार की होगी, है ना, और अभय की मुद्रा भी कुछ होगी इस तरह से, और पुस्तक और वीणा 4। उन
मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। वराभयम पुस्तक बल्लगी युतम परम दधानाम विमले करद्वये नमामि हम त्वाम सुभदाम सरस्वती जगन्मयी ब्रह्ममयी मनोहराम। श्वेत वर्ण की लहरदार साड़ी पहनने वाली अति मंगल स्वरूपे हे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी संगीतज्ञ हो जाऊं। तरंगित छो में सितांबरे परे देहि स्वर ज्ञानमते व मंगले यो नादिति यो ही भवे मक्षरे सर्वोपरि श्याम पर राग मंडले। तो भगवान कहते हैं, हे राधे, सरस्वती का ये नारद ने जो स्तोत्र जो पाठ किया है, ये जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा वो इस श्लोक में विद्वान होगा। इस स्तोत्र का स्तोत्रम जाड्यापहम दिव्यम प्रातरुत्थाय पठेन नारदोक्तम सरस्वत्या सविद्यावान भवेदिह। तब प्रसन्न हुई सरस्वती ने महात्मा नारद को स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। जो वीणा है नारद जी के हाथ में, सरस्वती ने प्रदान की। तथा प्रसन्ना वाग्देवी नारदाय महात्मने देव दत्ताम दत्तो वीणाम स्वर ब्रह्म है विभूषिता। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र और देश काल के अनुसार भेद और ताल लय स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 करोड़ भेद हैं, ग्रामों के 56 करोड़ भेद हैं और असंख्य और उनके भेद हैं। और नृत्य और वाद्यत्र और मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की जो पत्नी है देवी सरस्वती के द्वारा जो है नारद जी को संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई। हे राधे, नारद को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय गायक बनाकर देवी वैकुंठ धाम को चली गई। अद्वितीयम रागकरम कृत्वा तम रास मंडले वैकुंठम प्रयो राधे वाग्देवी विष्णु वल्लभा। श्री भगवान कहते हैं, हे राधे, इस राग रूप मनोहर गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। अब किसको देना है ये उपदेश? गंधर्व नगर में। वहाँ तुम्बरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाया। तुम्बरु नामक गंधर्व को शिष्य बनाया और नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नीचे बताइए। तुम्बरुम नाम गंधर्वम कृत्वा शिष्यम स नारदः कलम जगो मद्गुणांश्च वीणा वाद्य परायणः। तब उनके हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। किनके हृदय में? नारद जी के हृदय में, कि किन लोगों के सामने इस गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास गए कि सुनाऊं। केसामग्रे गेयमिदं राग रूपम मनोहरम श्रोतुम पात्रम विचिन्वंसा नारदा सक्रमा एवं। किसके पास आए? इंद्र के पास आए। उनको विषय का आनंद लेते देख करके नारद जी जो है सूर्यलोक में गए। इंद्र तो विषय भोगों में लगा है, इसको क्या सुनाऊं। तो सूर्यलोक में गए नारद जी। अनिर्वृतम च तम विश्वा नारदो मुनि सत्तमः साक्षात् तुम्बुरुणा सार्धम सूर्यलोकम जगामः। तुम्बुरु के साथ में सूर्यलोक में गए। वहाँ सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देखकर नारद जी वहाँ से शिव जी के पास आए। वो तो भाग रहे हैं रथ में, वो क्या सुनेंगे। रथेन तम प्रधावंतम सूर्यम वीक्षे महामुनि शिवपार्श्वं जगामाशु ततो देवर्षि सत्तमः। हे राधे, शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं। अब वो तो ध्यान में निश्चल हैं, वो क्या सुनेंगे। ये देखकर नारद जी ब्रह्मलोक में गए ब्रह्म जी को सुनाने के लिए। भूतेशम ज्ञान तत्वज्ञम ध्यानस्तिमित लोचनम वीक्षितम नारदो राधे ब्रह्मलोकम जगामः। नीचे बता सकते हो, नीचे अब जी कोई बैठेगा ना नीचे तो वहाँ बता सकते हो, बाकी वाले जो बचाएंगे थोड़े और उधर हो जाएं प्रभु जी, ताकि मैं इधर आ सकूं। वो क्या है, धूप इधर से आ रहा है ना, इसलिए इधर पेड़ नहीं, इधर पेड़ नहीं है ना। किताब उठाओ। अब ठीक है हो गया बस, चलो नीचे है ना, नीचे बता सकते हैं, नीचे जाएंगे ना उधर कहीं ऐसा हाल मिलेगा तो हम बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पूरा हो जाता अब तो होने वाला है। अब होने है ना, अब सुन लो जी। पूरी पेड़ पौधे ना इधर नहीं, इधर से आए। हाँ, क्या सुना? सूर्यदेव भाग रहा था, भाग रहा है। सूर्य हम भागे तो आप भी भाग रहे हैं। जी भी ब्रह्मलोक में गए, जैसे आप ध्यान मांगना उठ नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अच्छा, ब्रह्मलोक में। हाँ, तो ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देखकर वहाँ भी ठहर नहीं सके, तो विष्णु के वैकुंठ धाम में गए।
वैकुंठ धाम में गए। सृजंतम सृष्टि रचनाम विक्रम वीक्षय विधि मुनि वैकुंठम प्रयो विष्णु सर्वलोक है नमस्कृतम। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख नारद जी तुम्बुरु के साथ अन्यत्र चल दिए। वो कहीं और जा रहे हैं भक्ति की पर कृपा करने के लिए, तो नारद जी चले गए, वहाँ से भी चले गए। भक्तार्थम कुत्र गच्छन्तम भक्तेशम भक्त वत्सलम वीक्षितुम गुरुणा सार्धम योगींद्र प्रेयो ततः। तो तीनों लोकों के भीतर बाहर उनकी गति है। तो नारद जी करोड़ों ब्रह्मांडों को लांघ कर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुँचे। हरि बोल, बोलो धाम। कोटि सोह्यंडनिच्यान समुल्लंघ्य मुनीश्वर गोलोकम परमम धाम प्रय प्रकृते परम। उत्ताल तरंगों से शोभित बिरजा नदी को पार करके शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए। समुत्तीर्यासु ब्रजाम नदीम कल्लोलशालिनीं यव वृंदावनम रम्यम भ्रमर ध्वनि संकुलम। जो सदा बसंत ऋतु से युक्त है, जहाँ के लता भवन मंद हवा के झोंके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आ गए। सदा वसंतर तुरुत्यम मरुतैर मरुते जललता गृहम दृष्ट्वा गोवर्धनम शैलम मन निकुंजम समायो। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं? कौन दोनों? नारद और तुम्बुरु। और यहाँ क्या कार्य है? ऐसा प्रश्न होने पर नारद और तुम्बुरु दोनों बोले, को युवाम कुत आया तो किम कार्यम वदतम च नः इत्थम सखी भी संपृष्टा वो चतुर्मुनि तुम्बुरु। हे सुंदरियो, हम दोनों ज्ञान विद्या में कुशल गायक हैं। अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम बंदी जनों में उत्तम हैं। हमारी ये बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। गायको कुशलो रामा आवाम वीणा कल ध्वनिम परिपूर्णतमं साक्षात श्री कृष्णम राधिकापतिम कलंबरम श्रावयितुम आगतो वंदिनांबरौ कथनीयमिदं वाक्यम श्री कृष्णाय महात्मने। ये सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया। वही भगवान तो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पास पहुंचाया। हाँ, और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन बंदियों को भीतर चलने का आदेश दे दिया। श्रुत्वा शक्य तथा मह्यम निवेद्याथ मदा गया आगत्याज्ञां ददुर्यातुम बंदिभ्याम सुरक्षणया गिरा। करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में, जहाँ सब और कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चमर डुलाए जा रहे थे, हिलते हुए मोतियों की झालों से युक्त छत्र तने थे। करोड़ों सखियां विराजमान थीं। आकर महापद्म आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। तुम्हारे साथ में बैठा था, यहाँ राधा रानी के साथ बैठे हैं भगवान, कहते तुम्हारे साथ में वहाँ बैठा था हैं, और दर्शन किया उन दोनों ने। मन निकुंजांगणे भ्राजन कोट्यर्घ्य जो ज्योतिराकुले खचित कौस्तुभ रत्नाढ्ये प्रचलत चारु चामरे लोल मुक्ता फल छत्रे शोकी कोटि समन्विते महापद्म स्थितम साक्षात त्वया माम ताव पश्यताम। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके मेरी आज्ञा से बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। नत्वा प्रदक्षिणीकृत्य तत्र स्थित्वा मदा गया स्तुत्वा माम मद्गुणान् वक्तुम तेना सावुपचक्रमे। आतोद्य को दबाते हुए और स्वर की वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बुरु से नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। आतोद्यम विनुदन वीणाम देवी दत्ताम सुरामृतम कलम जगावादित्ययम नारदा सहा तुम्बुरु। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की स्वर लहरी की सराहना करता रहा और प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को देकर मैं जल रूप हो गया। संतुष्टो हम सुरोधुन्वन तेन संश्लाघ्य तत्स्वरम दत्वात्मानं प्रेम परो जलत्वं गतवान हम। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मद्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। उस जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान, यानी तरबूज के फल के समान प्रतीत होते हैं। हे राधे, ये ब्रह्मांड कृष्णगर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। ये ब्रह्मांड कृष्णगर्भ नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये ब्रह्मांड को कृष्णगर्भ बोला जाता है। हाँ, कृष्णगर्भ ब्रह्मांड है ये।
कृष्णगर्भ अवतार हुआ था भगवान का, और फिर दूसरा अवतार वामन देव, तो उनके पदाघात से फूट गया है, उससे जो है कारण, हाँ हाँ, तो छिद्र हो गया जैसे गंगा आई। उसका भेदन करके तो साक्षात ब्रह्म द्रव का जल यहाँ आया, उससे इस शुभ मनमंत्र में गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो गंगा जी तो वो जो है भगवान जो है जल रूप हो गए थे, वो बाहर का जल आ गया क्योंकि छेद हो गया ब्रह्मांड में। उस गंगा को द्यूलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। देवम मंदाकिनी प्रोक्ता गंगा भागीरथी चितो, अधो भोगवती प्रोक्ता त्रिधा त्रिपथ गामिनी, यत स्नातुं गच्छतः पुंसा प्रणतस्य पदे पदे, राजेषु सुमेधानां फलमस्ति न दुर्लभम। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। एक एक पग पर राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हाँ, स्नान के लिए कोई जाता है तो जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करे, सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करता है, वो सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। कलयुग में गंगा दर्शन करने से 100 जन्मों का पाप दूर होता है। कलयुग में गंगा दर्शन से 100 जन्मों का, और जल पीने से 200 जन्मों का, और स्नान करने से 1000 जन्मों का पाप नष्ट होता है। सुनने से दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, पीत्वा जन्म शतद्वयम, स्नात्वा जन्म सहस्राणाम, हन्ते गंगा कलौ युगे। जो जाह्नवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है, जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया। सफलम जन्म वै तेषां ये पश्यन्ति जाह्नवीं, प्रथा जन्म गतम तेषां ये न पश्यन्ति जाह्नवीं। हे राधे, जैसे बिरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता प्राप्त हो गई, बिरजा गोपी तुम्हारे भय से नदी बन गई, हाँ, और बिरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, और विष्णु जो है कृष्णा नदी हुए, शिव जी बेड़ी नदी हुए, ब्रह्मा जी ककुदमी गंगा हुए, और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, और उसी प्रकार ऋभु नामक मुनि भी द्रव भाव को प्राप्त हुए हैं। ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से ये संभव हुआ है। यथा कृष्णा नदी विष्णुर वेणुदेव शिवो, यथा ब्रह्मा ककुदमिनी गंगा गंडकी च यथाप्सरा, तथा द्रवत्वं संप्राप्त ऋभुर्नामापि यं मुनिः, प्रेम लक्षणया भक्त्या ऋभुर्वानात्र संशयः। जिस पाप हारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है, सुन रहे हैं आप लोग, जिस पाप हारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वो सब लोगों को लांग कर मेले गोलोक धाम को चला जाता है। और इस स्थान पर प्रभु जी के द्वारा यहाँ श्रृणोति कथा में ताम पवित्राम पाप हारिणीम, उल्लंघ्य सर्वलोकांश्चा मल्लोकम याति मानवः। हे राजन, नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। खैर अध्याय पूरा कर देता हूँ। अब इस स्थान को छोड़ के चले गए, हम मालती वन में आ गए, है तो इधर ही आसपास है, मालती वन में आ गए। एवं मुक्त्वा प्रियाम राधाम ऋभुराश्रम तो हरि, राधया सहितो राजन आये मालती वनम। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जानकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले आए। गोपियों की विरह व्यथा जान करके यमुना जी के पुलिन पर आ गए। उस समय समस्त गोपियों का मान और व्यथा भार दूर हो गया। जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार घन श्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब से हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में गाने और बंसी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गईं। नदियों का वेग रुक गया, नदियों का वेग रुक गया और पक्षी अचल हो गए, पक्षी अचल हो गए। भगवत कलरागेण मूर्छिता गोप कन्यका, नद्यो वेगत्व रहिता अचरत्वम ही पक्षिणः। भगवान के समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया और देवनायक स्तब्ध हो गए। वृक्षों से पानी बहने लगा और सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। मौनत्वम देवता सर्वा स्तंभत्वम देवनायका, सजलत्वम चतर्वो निद्रात्वम प्रगतम जगन्।
रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूरे करके ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होता है, हैं? तो ब्राह्म मुहूर्त में भगवान नंद भवन को लौट आए। कृत्वा रासं राधिकाया गोपीनां च मनोरथम ब्राह्मे मुहूर्ते भगवान आयो नंद मंदिरम। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवर के सुंदर मंदिर में चली गईं। राधिका गोपिकाभिश्च प्राप्तानंद मनोरथा वृषभानुवरस्यापि सुंदरम मंदिरम ययो। तो इस तरह से हमने कथा जो है सुनी, जो इस स्थान में हुई थी। तो इस स्थान की कथा है विशेष, जो कि इसी स्थान पर हमने सुनी है। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पानी पी लो। इसको लाल वाला